हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में सर्कल। आज सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एंगल बेस्ड होंगे बच्चों, जो कि एंगल फाइंड करना होगा या फिर हम लोग को साइड फाइंड करनी होगी। तो उन्हीं के बेस पे आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई या यूपी दोनों बोर्ड में आते हैं बच्चों, या फिर अदर बोर्ड्स, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो प्लीज बच्चों सभी लोग इस क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, और जो चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको दोबारा भी बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखता हूँ पहला क्वेश्चन। आज पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया बच्चों बोर्ड पे। ये फिगर दे रखा है हम लोग को, ओ सेंटर है और 80 इज द टेंजेंट एट ए पर टच कर रहा है बच्चों सर्कल को, एंड एओबी, एओबी मतलब एओबी मतलब ये वाला एंगल ना, एओबी इज गिवन दैट 100, तो फाइंड बीएटी, बीएटी इस एंगल को हम लोग को फाइंड करके बताना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से बच्चे देखिए। यहां पे आप सबको मालूम होगा जो ये रेडियस है और टेंजेंट है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे। तो जो OA होगा वो रेडियस है ना, सेंटर है O, और ये A सर्कमफेरेंस पे है, तो OA जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, 80 पर। ये परपेंडिकुलर का साइन है बच्चों, ये परपेंडिकुलर उल्टा बनता है, उल्टा T। ठीक है, तो OA परपेंडिकुलर 80, तो OA जो होगा परपेंडिकुलर होगा बच्चों 80 पर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो OAT, एंगल OAT कितना हो जाएगा, एंगल OAT जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। ये पूरा बच्चों हो गया 90 डिग्री। लेकिन हमें निकालना क्या है, BAT। ठीक है, आप समझिए, ये हम लोग को 100 दे रखा है, OA और OB जो होगा यहां पर क्या होगा, इक्वल होगा। OA इज इक्वल टू OB, क्यों इक्वल होगा, रेडियाई है ना, रेडियाई इक्वल होती है बच्चों एक ही सर्कल की। तो रेडियाई इक्वल है तो इनके सामने का एंगल जो होगा, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। बताइए बच्चों, एंगल का नाम है OAB, OAB इज इक्वल टू OB के सामने मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंड OBA मतलब मैंने पहले यहां पे OB के सामने का एंगल लिख दिया और फिर मैंने OA के सामने का एंगल यहां पर लिख दिया। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों को हमने लेट कर लिया बच्चों क्या, x, यहां x लेट कर लिया। ट्राइंगल में तीनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो यहां पे बताइए x प्लस x और प्लस 100 इक्वल टू 180, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल AOB में। किस ट्राइंगल में लगाया है, इन ट्राइंगल AOB, किस नियम से 180 हुआ, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, 100 को इस तरह बच्चों भेज देंगे तो 180 माइनस का 100, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। अगर x आ गया है तो हमें निकालना क्या, BAT। OAT जो है वो पूरा कितना था बच्चों, 90, और ये कितना आ गया है, 40, तो BAT निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर BAT इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 90 माइनस का 40, और 90 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 50। तो देयरफॉर BAT जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। सभी को आगे समझ में है ना। तो ये 100 दे रखा था, हम लोग को BAT फाइंड करना था। एक बार जल्दी समझ लीजिए कि OA और OB इक्वल होंगे तो OA के सामने का एंगल ये और OB के सामने का एंगल ये, दोनों इक्वल होंगे। दोनों को x मान लिया, x प्लस 100 इक्वल टू 180, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली 40। अगर ये 90 है, ये 40 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, तो यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है, सेंटर O दे रखा है। PA एंड PB आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स, एंड OA क्या है जो रेडियस है, तो एंड APB, APB दैट मींस ये एंगल हम लोग को दे रखा है 60 डिग्री। तो फाइंड OAB, OAB ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करके दिखाना है। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखिए बच्चों फिर से यहां देखिए, OA जो है वो क्या है, रेडियस है, और PA क्या है, टेंजेंट है। तो OA जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, टेंजेंट पर। तो पहले लिख दीजिए OA परपेंडिकुलर ऑन PA, है ना, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब समझिए PA और PB क्या होंगे, इक्वल होंगे। PA और PB क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये टेंजेंट्स ड्रॉ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट।
एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं तो वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देयरफॉर पीए और पीबी क्या होंगी, यहां पर इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा सर्कल पे अगर एक ही पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो दोनों टेंजेंट्स जो लेंथ में होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर पीए और पीबी आपस में इक्वल है तो सामने का एंगल जो बनेगा ये और इस सामने का एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। तो बताइए PAB इज इक्वल टू क्या होगा, PBA, है ना, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहां पे लिख देना टेंजेंट्स और यहां पे आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल। ठीक है, अब हमने दोनों एंगलों को क्या लेट कर लिया बच्चों, x लेट कर लिया, तो ये x हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा x। तो इन ट्राइंगल PAB में ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे x और ये भी x और ये कितना है 60 इज इक्वल टू 180 ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से होता है। तो 2x, x और x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस का 60, 2x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। अगर x 60 आ गया तो बताइए भाई ये OA जो था परपेंडिकुलर था, तो OAB एंगल OAB जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये पूरा 90 है और ये कितना है 60, तो 90 माइनस कितना 60 कर देंगे, तो 90 में 60 जाएगा कितना बचेगा 30। तो OAB कितना आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया सही बच्चों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सर्कल बनाया, O सेंटर है, TP क्या है, टेंजेंट है, और यहाँ पे POQ मतलब POQ ये दे रखा है हम लोग को 70 डिग्री और हम लोग को फाइंड करना है TPQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग ये एंगल फाइंड करेंगे, जब देखिए बच्चों यहाँ पर फिर से देखिए जो OP जो है वो रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, TP पर। OP परपेंडिकुलर होगा TP पर, तो जो एंगल बनेगा ये OPT, तो ये कितना हो जाएगा OPT एंगल पूरा 90 डिग्री। जो रेडियस होती है वो क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इसीलिए OP जो है TP पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए 90 बनेगा OPT। अब देखिए यहां पर हम लोग को POQ दे रखा है 70, तो ध्यान दीजिए OP और OQ क्या है, रेडियस है। OP और OQ क्या है बच्चों, रेडियस है, और OP और OQ रेडियस है तो इनको लिखते हैं OP इज इक्वल टू OQ। यहां पे रीजन लिख दीजिए रेडियाई। और अगर दो साइड इक्वल हैं एक ही ट्रायंगल में तो उनकी अपोजिट एंगल भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जो होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, दैट मींस OPQ इक्वल टू OQP। ठीक है, अपोजिट एंगल्स अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनको हम लोग क्या मान लेंगे, लिख देना बच्चों अपोजिट एंगल। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको x लेट कर लेते हैं, x लेट किया तो इन ट्राइंगल OPQ में x और प्लस x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 2x इज इक्वल टू 110, तो x इज इक्वल टू 110 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई है तो आप लोग क्या करेंगे बताइए, निकालना आपको TPQ है, तो आप लोग ये जान चुके ना कि ये पूरा 90 डिग्री है और ये है 55 आ गया यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, अब TPQ निकालने के लिए TPQ इज इक्वल टू में क्या करेंगे 90 माइनस क्या कर देंगे 55, 90 में 55 जाए कितना बचेगा, तो 10 में 5 गया 5 और 8 में 4 गया 3, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, TPQ कितना हो जाएगा 35। ये तीनों जो क्वेश्चन बताए मैंने सिमिलरली है, सब सेम है, एक ही प्रकार से रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर थी, दो साइडें इक्वल थी, तो बस आप लोग को यही चीज देखनी होती है। वहां पर भी जब भी क्वेश्चन सर्कल का आएगा वहां पे तो आप लोग देखिए जो एंगल दे रखा है, ठीक है, एंगल के बाद उसमें हम लोग क्या क्या इक्वल कर सकते हैं या क्या चीज और भी रूल होते हैं। जैसे यहाँ पर OP जो होता है मतलब जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो ये रूल जो है तीनों क्वेश्चंस में ही लगा बच्चों। तो
ये रूल अधिकतर आएगा बच्चों। अभी हम आपको एक रूल और बताएंगे, एक या 2-3 रूल और बताएंगे जिससे कि क्वेश्चंस लगते हैं नए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सी यहां पर जैसे देखिए फिगर, ए सर्कल दे रखा है, ओ सेंटर है। अगर ओ सेंटर है तो ए बी जो होगा वो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक ए बी क्या है, डायमीटर है। पी सी क्यू जो है टेंजेंट है, जो कि एट अ सी पर टच कर रहा सर्कल को। सी ए बी 30, सी ए बी दिस इज गिवन दैट 30 डिग्री। तो फाइंड पी सी ए, ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो किस प्रकार से पीसीए फाइंड करेंगे वो देखें हम लोग। यहां पर ए बी डायमीटर है, और एक रूल समझिए आप लोग, डायमीटर के थ्रू सर्कल पे एंगल अगर बन रहा है, डायमीटर के थ्रू सर्कल पे कहीं एंगल बनता है तो वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। पहली बात तो ए बी क्या है, डायमीटर है। डायमीटर के थ्रू एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, 90 बनेगा। वो कब होगा, जब जैसे डायमीटर मान लीजिए आपके ऐसी है और सर्कल पे, ये नहीं कि बीच में ना, सर्कल पे जब तक एंगल नहीं बनेगा तब तक वो 90 नहीं। अब सर्कल पे कहीं पे बने तब हमेशा वो क्या बनाएगा बच्चों, 90 ही बनाएगा, चाहे इस साइड बनाए चाहे इस साइड बनाए बच्चों। हमेशा जो होता है, जो सेमी सर्कल का एंगल जो होता है, सेमी सर्कल का एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। या फिर आप बोल सकते हैं डायमीटर के थ्रू बना सर्कल पे जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे, since AB is a diameter, AB is a diameter, डायमीटर है तो therefore ACB, एंगल ACB जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90। ये कितना हो जाएगा, 90। ये क्या लिखेंगे, सेमी सर्कल एंगल, सेमी सर्कल एंगल। ठीक है, ओके राइट है। ये 90 है, ये 30 है, तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ऑफ कोर्स फाइंड करिए जल्दी से। इन ट्राइंगल ACB में, इन ट्राइंगल ACB में ये 90 है, एक 90 है, एक 30 है और एक है ABC, है ना, ये फाइंड करना ना, ABC कितना है, 180। किस नियम से होता है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120। ए बी सी फाइंड करना है हम लोग को, 180। तो ए बी सी इक्वल टू बोलिए 180 माइनस 120, तो ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। ए बी सी कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री आ गया। तो अब ए बी सी 60 आ गया है, हम लोग को निकालना कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल निकालना है। अब एक रूल और समझिए ध्यान से, हो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, जो रूल बता रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, इस ये एंगल PCA, ये जो PCA होगा बच्चों, ध्यान समझिए बच्चों, PCA ये वाला एंगल जो होगा, इस लाइन को छोड़कर ये जो बगल लाइन जा रही है, ये लाइन उस वाले एंगल की क्या होता है, इक्वल होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। लेकिन इस नियम पे थोड़ा सा गौर करिएगा बच्चों। पहली बात तो ये टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है, टेंजेंट। और दूसरी बात, इससे एक ट्राइंगल बना होना चाहिए। ट्राइंगल जो होना चाहिए, तीनों जो वर्टेक्स है वो कहां पर होने चाहिए, तीनों सर्कल पे होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सेंटर पे हो ना, सेंटर पे या बीच में होंगे तो फिर ये इक्वल नहीं होगा। जैसे समझिए यहां पर एक मान लीजिए सर्कल बना है और एक ट्राइंगल ऐसे बना है, ठीक है, और हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो टेंजेंट वाला ये वाला एंगल इस वाले एंगल को छोड़ के ये लाइन जा रही है, इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे ध्यान रखेंगे, ये लाइन को छोड़कर उसके बगल वाली लाइन जो ये लाइन है उस पे जो एंगल बन रहा है उस वाले एंगल के इक्वल होता है। मान लीजिए आपने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये लाइन को छोड़ के फिर इस वाले, तब भी इसके इक्वल होगा, है ना। ये वाला कोई पूछे तुमसे किसके इक्वल होगा, तो फिर ये वाला छोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ से जाइए तो ये इसके इक्वल होगा बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जो एंगल है इस लाइन को छोड़ के बगल में जो लाइन जा रही है, साइड में जो जा रही है बच्चों, उस वाले एंगल की क्या होता है, इक्वल होता है बाय द अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। जैसे मैं तुमसे पूछूं ये वाला एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस लाइन को छोड़ दो यहां पे जाओ तो ये 30 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बताइए PCA जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ABC। किस नियम से, यहां नियम जरूर लिखिएगा बच्चों, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल।
तो बताइए PCA कितना हो जाएगा, PCA हो जाएगा 60, क्योंकि ABC 60 है तो PCA भी कितना हो जाएगा 60 बाय द अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ये रूल, इसमें दो रूल यूज किए, एक तो मैंने सेमी सर्कल का रूल यूज किया, एक अल्टरनेट सेगमेंट का। और अल्टरनेट सेगमेंट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, है ना। ये नियम बहुत यूज होता है। एक तो टेंजेंट ड्रॉ होती है और उससे ट्राइंगल बनता है, तो जो एंगल बनता है बाहर की तरफ, है ना, ट्राइंगल से बाहर जो बनता है वो पास वाली लाइन को छोड़ के उसके बगल लाइन जो जा रही है उस वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। राइट है, समझ में आ गया सभी लोगों को ना। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है BAC ये एंगल हम लोग को दे रखा है 40 डिग्री, और हम लोग को फाइंड करना है BOC ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको डायरेक्ट करिए। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन जैसे आ गया मान लीजिए, तो आप फिर इसको डायरेक्ट करिए। जैसे इसका और इसका सम जो होता है 180 होता है, तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। राइट है बच्चों, तो ये BOC आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 140 निकाल सकते हैं। अगर आपको करना है तो फिर देखिए कैसे करेंगे। OB परपेंडिकुलर होगा AB पर, OC परपेंडिकुलर होगा AC पर। ठीक है, रेडियस है ना, टेंजेंट और परपेंडिकुलर होती है, रेडियस है टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए OBAC क्या बनना है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 होता है। तो किस में लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल OBAC। हाँ देखिए, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो एंगल हमने लिख दिया इसको BOC। ये कितना है बच्चों 90, और ये भी कितना है 90, दो 90 और वो कितना है 40 इज इक्वल टू 360। तो BOC 90 90 180 180 और 40 कितना होता है 200, 180 और 220। ठीक है, तो BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 360 माइनस 220, और ये कितना बचेगा 0, 6 में 2 जाएगा 4 और 3 में 2 जाएगा 1, 140। ठीक है, मैंने कहा था 140 यहाँ पर आएगा। ओके, तो यहाँ पे 140 डिग्री आ गया। तो आपको डायरेक्ट करना है, तो इनका सम कितना होता है 180 होता है, तो ये 40 है तो कितना हो जाएगा ये 140 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब तक सभी क्वेश्चन बच्चों एंगल पे बेस आए थे, अब ये पहला क्वेश्चन है साइड पे बेस है। हम लोग को ये सर्कल दे रखा है, सेंटर O है, EK और EM दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं पॉइंट ऑफ E से, और EDF एक ट्रायंगल है जिससे DH और DK भी क्या है टेंजेंट है, और FH और FM भी क्या है दो टेंजेंट्स है। हम लोग को EK दे रखा है हम लोग को 19, तो पेरीमीटर ऑफ EDF पूछ रहा है। तो किस प्रकार से पेरीमीटर ऑफ EDF फाइंड करेंगे, देखिए बच्चों, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। EDF पेरीमीटर ऑफ EDF यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल EDF। चलिए देखिए, पेरीमीटर क्या होगा ED प्लस DF प्लस EF, ED DF और EF। अब समझिए बच्चों, ED को हम लोग ने ED लिखा और DF को दो हिस्सों में ब्रेक किया बच्चों। DF को मैंने लिखा बच्चों क्या DH और प्लस का HF, और EF को हमने ऐसे का ऐसे लिखा बच्चों। ED को ED लिखा, DH को हम लोगों ने क्या लिख दिया DK लिख दिया, क्योंकि DH जो देखिए बच्चों यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं DH और DK, तो DH और DK जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो DH जगह क्या हो जाएगा DK, और HF की जगह हमने पुट कर दिया FM और EF की जगह EF। तो लिख देना सिंस DH जो है वो इक्वल है DK का, और जो HF है वो इक्वल है किसके FM के। ठीक है, राइट है। आप समझिए यहां पर ED प्लस DK क्या बन जाएगा EK बन जाएगा ना, और FM प्लस EF क्या बन जाएगा EM बन जाएगा।
अच्छा, अब ये भी तो दो टेंजेंट है, ई के और ई एम, ये भी क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी, तो ई के एंड ई एम भी क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। तो ई के को तो हमने ई के लिखा बच्चों, ई एम को भी क्या लिख दिया है, ई के लिख दिया। ई के कितना हो गया 2 ई के, और ई के की वैल्यू हम लोग को दे रखी है कितनी 19 दे रखी है। देखिए ध्यान से ऊपर दे रखा 19, तो 19 2 कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर, जो कि पैरीमीटर है किसका बच्चों, ईडीएफ का, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ईडीएफ, ठीक है, पैरीमीटर ऑफ ईडीएफ। समझ में आ गया ना। आप लोग को ई के और ई एम कुछ भी दे रखा हो इन दोनों में से, तो आप पैरामीटर ईडीएफ का निकाल सकते हैं बच्चों। ये कभी कभी क्वेश्चन जो है मतलब प्रूव करने को आता है कि ईडीएफ प्रूव करिए, जो पैरामीटर ऑफ ईडीएफ है वो ई के का 2 टाइम्स है, तब भी आप लोग यहीं तक करेंगे, मतलब ऐसे ही करेंगे, यहाँ तक करेंगे, लेकिन ठीक है ये 2 टाइम्स, या हाफ प्रूव करा तो 2 इधर भेज दीजिएगा तो हाफ भी आ जाएगा बच्चों। आगे सभी लोग को अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से बच्चों, इसी टाइप पे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए बच्चों। जैसे ई के दे रखा है, ई एम दे रखा है, तो आप किस प्रकार से पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं ईडीएफ का, ठीक है बच्चों। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बच्चों यहाँ पे रेडियस दे रखी है 4, पीए और पीबी बोथ आर टेंजेंट्स बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पीए और पीबी क्या है, टेंजेंट्स है, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें पीए और पीबी की लेंथ फाइंड करनी, पीबी और पीबी की लेंथ, पीए और पीबी की लेंथ दोनों सेम होगी, वो हम लोग को फाइंड करना है। रेडियस हम लोग को 4 दे रखा है, तो ये हम लोगों ने मैच कराया, ओ ए और ओ बी। ओ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए पी पर। ओ बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पी बी पर, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये 90 ये 90 ये 90, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर ए ओ बी इज इक्वल टू आल्सो 90 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्र का सम कितना होता है बच्चों 360 होता है, और 270 ये हो चुका है, तो क्या बचेगा 90 बचेगा, तभी 360 हो पाएगा। अब समझिए, अच्छा ये सभी 90 है तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर चारों एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल के 90 है तो वो एक रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल दे रखा है तो अपोजिट साइड तो इसकी क्या हो जाएंगी, अपने आप से इक्वल हो जाएंगी। मतलब तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ओ ए पी बी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। तो जो ओ ए होगा वो इक्वल होगा बीपी के, है ना, ओ ए इक्वल होगा किसके बच्चों, पीबी के, और ओ बी जो इक्वल होगा वो किसके होगा, पी ए का। तो ये कितना 4 ना, रेडियस 4 दे रखा है, तो देयरफॉर पीए जो होगा या फिर पीबी जो होगा वो कितना होगा बच्चों 4 होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ये भी साइड इसके इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप इसको यहाँ पे, ठीक है। तो पी ए ओ बी अगर स्क्वायर प्रूव करने को आ जाएगा तो आप इस प्रकार से स्क्वायर भी प्रूव कर सकते हैं। रेक्टेंगल मैंने कर ही दिया है, और ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने सर्कल के कुछ क्वेश्चंस बच्चों लगवा दिए हैं, आप लोग लगा लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो बच्चों मैंने नंबर दे रखा है आप लोग को, उस नंबर पे आप भेज के व्हाट्सएप पे हम इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। ओके,